नमस्कार दोस्तों, लावित आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में कोर्ट्स को बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है और हर आदमी में यह विश्वास होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वह कोर्ट के सामने जाकर अपनी समस्या रख सकता है और वहां से न्याय प्राप्त कर सकता है। न्यायालय के सामने सभी व्यक्ति एक समान होते हैं, चाहे कितने बड़े नेता हों, सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो। लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग न्यायालय की प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से केस उनके फेवर में ही डिसाइड हो और इसके लिए वो झूठे बयान देते हैं, दूसरे लोगों की गवाही झूठी करवाते हैं और तो और न्यायालय की प्रक्रिया के दौरान कोई फर्जी दस्तावेज भी तैयार करके पेश कर देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही गंभीर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान या तो झूठे बयान देता है या फिर कोई झूठा दस्तावेज तैयार करके या किसी दस्तावेज में फेरबदल करके पेश करता है तो क्या किया जा सकता है, आइए जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोर्ट में सभी व्यक्ति सच बोलने के लिए बाध्य होते हैं और इसके लिए कोर्ट में किसी भी व्यक्ति के बयान होने से पहले उसे शपथ दिलाई जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति शपथ लेने के बावजूद कोर्ट में झूठी गवाही देता है तो इसके लिए प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 193 में दिया गया है और इस अपराध को दंडनीय बनाया गया है। इसमें अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और इसी तरह से धारा 195 में झूठी गवाही देने के लिए उत्प्रेरित करना और किसी को धमकी देना दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसी तरह से झूठा दस्तावेज तैयार करना या किसी दस्तावेज में फेरबदल करके कोर्ट की कार्रवाई में पेश करने के लिए भी भारतीय दंड संहिता की धारा 196 से 201 में प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, अब बात करते हैं इसके बारे में। प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 195 और धारा 340 में दिए गए हैं। धारा 340 सीआरपीसी के अनुसार जिस पक्षकार के विरुद्ध ऐसा झूठा साक्ष्य दिया गया है या कोई दस्तावेज पेश किया गया है वह व्यक्ति कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है और कोर्ट का ध्यान इस तरफ दिलवा सकता है। कोर्ट को यदि ऐसा प्रार्थना पत्र पेश होने पर स्वयं की इच्छा से ऐसा लगता है कि उसके समक्ष किसी कार्रवाई में झूठा बयान दिया गया है या फिर कोई झूठा दस्तावेज तैयार करके उसके समक्ष लाया गया है और इस बारे में जांच कार्रवाई की जानी चाहिए तो कोर्ट आरंभिक जांच को खुद करता है और फिर जांच के निष्कर्ष को अवलिखित करते हुए खुद परिवादी बनते हुए कोर्ट परिवाद को समक्ष अधिकारिकता के मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा परिवाद किया जाता है उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत करवानी पड़ती है। अगर अपराध अजमानतीय हो तो जो कोर्ट परिवाद पेश करता है वही कोर्ट ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। परिवाद मजिस्ट्रेट के पास जाने पर मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई इस प्रकार करता है मानो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संशयित कोई मामला हो। मजिस्ट्रेट यदि जांच में यह पता लगाता है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा झूठी गवाही देने का या फर्जी दस्तावेज पेश करने का अपराध किया गया है तो वह संक्षेपित प्रक्रिया से उसका विचारण कर सकता है और दोषी पाए जाने पर ऐसे व्यक्ति को सजा भी दी जा सकती है। दोस्तों, न्यायिक प्रक्रिया में आने वाली हर परेशानी का हल कानून में दिया हुआ है, इसलिए यदि आपके केस में भी इस प्रकार की कोई स्थिति आ जाए तो आपको विचलित होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि प्रार्थना पत्र पेश करके कोर्ट के संज्ञान में ये चीजें डाल दें कि कोर्ट के सामने किसी व्यक्ति द्वारा झूठी गवाही या झूठा दस्तावेज पेश किया गया है। जब ये बातें कोर्ट के संज्ञान में आ जाती हैं तो कोर्ट के द्वारा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और फिर उस व्यक्ति के द्वारा जो बयान दिया गया है या जो दस्तावेज पेश किया है उसे कोर्ट आपके खिलाफ काम में नहीं लेता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को सजा दिलवाने का काम कोर्ट करता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।